नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं राविन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 26 जून 2020। तो 26 जून 2020 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो में हैं और मैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु को। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। तो हाल ही में राजस्थान सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराना है और राज्य में कोई भी भूखा न सो पाए, यह भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ बात हुई है राजस्थान राज्य की, तो यह है राजस्थान राज्य हमारे मैप में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं जो कि हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती हैं और कर्क रेखा हमारे भारत के 8 अन्य राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। वसीम जाफ़र को हाल ही में वसीम जाफ़र को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया है। दोस्तों वसीम जाफ़र पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। यह भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है, जिसे हिंदी में हम भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल जौहरी हैं और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष महिम वर्मा हैं और सचिव जय शाह हैं। आज दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है। तो हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है। दोस्तों इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जाएगा। दोस्तों यहाँ बात हुई है आईआईटी बॉम्बे की, तो आईआईटी बॉम्बे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे हैं, जिसे हिंदी में हम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे कहते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ऑनलाइन यूपे ऐप के माध्यम से बिल का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों यहाँ बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश यह है हमारे मैप में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं जो कि हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और अन्य। दोस्तों हम आपको बता दें कि कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 अन्य राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। तो हाल ही में इथोपिया में गीता पासी को अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ बात है इथोपिया की, तो यह है इथोपिया हमारे मैप में। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, करेंसी बिर्र है और वर्तमान प्रधानमंत्री अबी अहमद अली हैं। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म वर्चुअली लॉन्च किया है। तो हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म वर्चुअली लॉन्च किया है। युक्ति का उद्देश्य कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है। तो हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वैश्विक नेताओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के
प्रमुख नीति निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत कराने के लिए इस क्षेत्र की एक अद्वितीय श्रृंखला है। हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगा? तो हाल ही में भारत $10 मिलियन फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को की सहायता राशि प्रदान करेगा। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। यहाँ बात हुई है UNRWA की, तो UNRWA संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, जिसे हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी कहते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है। आयुक्त जनरल वर्तमान समय में इसके क्रिश्चियन सॉन्डर्स हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो हाल ही में मूडीज ने 3.1% 2021 में भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों GDP क्या है इसके बारे में जानते हैं। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे हिंदी में हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के लिए कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोस्तों यहाँ बात है मूडीज की, तो मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो कि बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान समय में न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। दोस्तों इसके वर्तमान संस्थापक जॉन मूडी और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेमंड W मैकडोनियल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? तो हाल ही में कर्नाटका बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा लॉन्च की है। दोस्तों यह सुविधा उन सूक्ष्म उद्यमियों को समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी जो भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है कर्नाटका बैंक की, तो कर्नाटका बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटका में है। इसके वर्तमान MD एंड CEO महाबलेश्वर MS हैं और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में TV रविशंकर इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज IFTAS के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ बात हुई है IFTAS, तो IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु राज्य के पलानीस्वामी नामक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों यहाँ बात हुई है तमिलनाडु राज्य की, तो यह है तमिलनाडु राज्य हमारे मैप में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। दोस्तों तमिलनाडु राज्य के 3 पड़ोसी राज्य हैं जो कि हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु राज्य की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में मिशन जीरो लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मुंबई शहर में मिशन जीरो लॉन्च किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है महानगर में कोविड-19 के संक्रमण की प्रसार को रोकथाम तथा संक्रमण के मामलों को शून्य पर लाना है। मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। आइए दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ है हाल ही में, ये कौन थी? तो यह एक निशानेबाज थी। पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जनेन का कैंसर के कारण निधन हुआ है। पूर्णिमा जनेन का नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में था। आएंगे और देखते हैं हम आज की करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी? तो हाल ही में राजस्थान राज्य इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है? तो हाल ही में वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? तो हाल ही में IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है? तो हाल ही में इथोपिया में गीता पासी को अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने युक्त 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक को युक्त 2.0 प्लेटफॉर्म वर्चुअली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है? तो हाल ही में हरसिमरत कौर बादल को एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान करेगा? तो हाल ही में भारत 10 मिलियन डॉलर UNRWA को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में मूडीज ने 3.1% भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? तो हाल ही में कर्नाटक बैंक ने यह सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में TV रविशंकर इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस CBG का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में मिशन जीरो लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में मुंबई शहर में मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा जैन का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो हाल ही में पूर्णिमा जैन का निधन हुआ है, ये निशानेबाज थी। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और हमने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें तथा साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप डेली करंट अफेयर से अपडेट होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।